प्रिय बच्चों नमस्कार। पीछे हमारा हनीड्यू बुक्स के अंदर लेसन 5 द स्मिथ विद इन का फर्स्ट पार्ट हमने पिछली वीडियो में देखा। आज इस वीडियो में हम आगे लेसन का भाग सेकंड स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट yet fully explained why I climbed Everest. Explained यानी वर्णन करना, climbed चढ़ना, एवरेस्ट जो चोटी का नाम है। यदि अतीत को देखता हूँ तो पाता हूँ कि मैंने अभी तक पूर्ण रूप से यह नहीं बताया कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा हूँ। It is like answering a question, why you breathe, और यह इस प्रकार का उत्तर देने जितना कठिन है कि आप सांस क्यों लेते हैं। ब्रीथ सांस लेना। Why do you help your neighbor? नेबर होता पड़ोसी। आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हैं। Why do you want to do good acts? कार्य, एक्ट्स होता कार्य। आप भले या अच्छे कार्य क्यों करना चाहते हैं। There is no final answer of possible. Possible मतलब संभव, संभावना। आंसर उत्तर, फाइनल आखिरी। यानी इसका कोई भी उत्तर दे पाना अंततः संभव नहीं है। And then there is the fact that Everest is not just a physical climb. और तब यह बात भी सत्य है कि एवरेस्ट केवल शारीरिक चढ़ाई नहीं है। The man who has been to the mountain top becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. यूनिवर्स ब्रह्मांड, फिजिकल शारीरिक, माउंटेन चट्टान, कॉन्शियस स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। वह व्यक्ति जो पर्वत शिखर पर पहुंचा हो। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन टॉप, जो पर्वत शिखर के पर पहुंचा हो। बिकम कॉन्शियस, वो परिचित हो जाता है, जानकारी उसको हो जाती है। इन स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस, वो अपनी लघुता से अच्छी तरह से वो परिचित हो जाता है। इन दिस लार्ज यूनिवर्स, इस पूरे जो है ब्रह्मांड के अंदर। द फिजिकल कॉन्क्विस्ट ऑफ ए माउंटेन is only one part of the achievement. यानी किसी पर्वत पर भौतिक विजय पाना किसी उपलब्धि का एक अंश मात्र है। अचीवमेंट उपलब्धि, पार्ट हिस्सा, अंश। किसी पर्वत पर भौतिक विजय पाना, द फिजिकल कॉन्क्विस्ट यानी शारीरिक विजय प्राप्त है ये, ऑफ ए माउंटेन एक पर्वत के ऊपर, इज ओनली पार्ट ऑफ अचीवमेंट केवल उपलब्धि का एक ये जो है हिस्सा या अंश मात्र है। देयर इज मोर टू इट देन दैट, इसका और भी अधिक महत्व है। इट इज फॉलोड बाय ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, इसके बाद पूर्णता का बोध होता है। इट इज फॉलोड बाय ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, यानी उसके बाद पूर्णता का बोध होता है। देयर इज द सेटिस्फैक्शन, होती संतुष्टि, ऑफ ए डीप अर्ज टू राइज अबोव वंस
सराउंडिंग्स, सराउंडिंग अपने आसपास। एक तो अपने आसपास से ऊंचा उठने की गहरी इच्छा को संतोष मिलता है। देर इज द सेटिस्फैक्शन, यानी संतोष मिलता है, सेटिस्फैक्शन ऑफ ए डीप अर्ज, एक गहरी इच्छा को, अर्ज इच्छा, टू राइज अबोव वंस सराउंडिंग, अपने आसपास से ऊंचा उठने। इट इज द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन, यह व्यक्ति में साहसिक कार्य करने का शाश्वत प्रेम है। इटर्नल लव, शाश्वत प्रेम, एडवेंचर, साहसिक कार्य, इन द मैन, आदमी के अंदर, ये साहसिक कार्य करने का आंतरिक या शाश्वत प्रेम है। द एक्सपीरियंसेस इज नॉट मेरली फिजिकल, फिजिकल यानी शारीरिक, ये केवल भौतिक अनुभव ही नहीं है। इट इज इमोशनल, ये भावनात्मक भी है। इट इज स्पिरिचुअल, ये आध्यात्मिक है। कंसीडर ए टिपिकल क्लाइम, शिखर की आखिरी चढ़ाई। कंसीडर ए टिपिकल क्लाइम, जो शिखर की आखिरी चढ़ाई के दौरान, टुवार्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाई, आखिरी चढ़ाई, यानी शिखर की आखिरी चढ़ाई के दौरान एक सीधी चढ़ाई की कल्पना करो। कंसीडर ए टिपिकल क्लाइम टुवार्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाई, आखिरी चढ़ाई की बजाय एक सीधी चढ़ाई की भी कल्पना करो। यू आर शेयरिंग ए रोप विद अनदर क्लाइंबर, कि आप किसी अन्य पर्वतारोही के साथ रस्सी को पकड़े हुए हो। यू फिम इन, आप स्वयं में दृढ़ है। ही कट्स द स्टेप इन द हार्ड आइस, आज ही तो इसमें है कि ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस, वह सख्त बर्फ में रास्ता जो है काटता है और बनाता है। देन तब ही बिलेज एंड यू इंच योर वे अप, तब वह रस्सी को बांधता है और तुम धीरे धीरे कदम उठाकर जो है ऊपर उठ जाते हो। द क्लाइंब इज ग्रिम, चढ़ाई जो वो काफी कठिन है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, आप प्रत्येक कदम उठाने पर अपनी पूरी ताकत लगा देते हो। फेमस क्लाइंबर्स हैव लिफ्ट रिकॉर्ड ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स। फेमस यानी प्रसिद्ध, प्रसिद्ध पर्वतारोही ने दूसरों द्वारा दी गई मदद से पिछले रिकॉर्ड पीछे छोड़े हैं। फेमस क्लाइंबर यानी प्रसिद्ध, जो चढ़ाई करने वाले हैं, हैव लेफ्ट, उनको पीछा छोड़ दिया, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड में पीछे छोड़ दिया, ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, जिन्होंने जो है दूसरों द्वारा दी गई मदद से पहले रिकॉर्ड पीछे छोड़े हैं। दे हैव आल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, उन्होंने वह भी रिकॉर्ड किया है कि उन्होंने उस सहायता को किस प्रकार जो है प्राप्त किया है। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, उन्होंने किस प्रकार से प्राप्त किया, अन्यथा उन्होंने अपना प्रयास छोड़ दिया होता, अन्यथा उन्होंने जो अपना जो प्रयास है, एल्स दे माइट हैव गिवन अप, छोड़ दिया होता। ब्रीदिंग इज डिफिकल्ट, सांस लेना कठिन होता है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग
लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस। आप स्वयं को कोसते हैं कि चढ़ाई का कार्य करने के लिए क्यों तैयार हो गए। यू कर्स, कोसना, योर सेल्फ, अपने आप को आप कोसते हो, फॉर हैविंग लेट, इसमें क्यों डाल दिया, योर सेल्फ, अपने आप को, फॉर दिस, इस चढ़ाई के कार्य करने के लिए अपने आप को क्यों डाल दिया। यू वंडर वाई यू इवर अंडरटुक द असेंट, और आपको हैरानी होती है, वंडर हैरानी होती है कि आपने चढ़ाई करना क्यों स्वीकारा। असेंट, अंडरटुक, आपने जो है चढ़ाई करने का जो कार्य है इसको आपने जो है क्यों जो है स्वीकार किया है। देयर आर मोमेंट व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, और जो है वो क्षण आता है, कुछ ऐसे क्षण भी आते हैं, मोमेंट, क्षण आते हैं जब आप वापस लौट जाने की सोचते हैं। यू फील, आप महसूस करते हो, लाइक गोइंग बैक, कि जो है जैसे वापस जा रहे हो। इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन इंस्टेड ऑफ अप, ऊपर जाने की अपेक्षा नीचे जाने की कल्पना ज्यादा आराम देती होगी। इट वुड बी शेयर रिलीफ, रिलीफ मतलब आराम दे रही होगी, ज्यादा आराम दे रही होगी, टू गो डाउन, नीचे जाने में, इंस्टेड ऑफ अप, ऊपर जाने की बजाय जो है ज्यादा आरामदायक होगी। बट लेकिन ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, लेकिन अचानक जो है किंतु शीघ्र ही आप उस मनोदशा से बाहर आ जाते हैं। देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप, और कुछ आपके अंदर में कोई आपकी चीज ऐसी है जो संघर्ष न छोड़ने की जो है आपको जो है प्रेरणा देती है। स्ट्रगल यानी कि संघर्ष न छोड़ने की प्रेरणा देती है। एंड यू गो ऑन, और फिर क्या होता है कि आप जो है आगे बढ़ते चले जाते हैं। योर कंपेनियन, आपके जो साथी हैं, कीप्स अप विद यू, वो जो है आपका साथी आपका साथ देता है। जस्ट अनदर 50 फीट, केवल 50 फीट चढ़ना ही शेष होता है। और ए 100, और या फिर 100 हो सकता है, मे भी हो सकता है। यू आस्क योर सेल्फ, आप अपने आप से ही ऐसे जो है पूछते रहते हैं, स्वयं से रखते हैं, क्या इसका कोई अंत नहीं है। इज देयर नो एंड, क्या इसका कोई एंड नहीं, अंत नहीं है। यू लुक एट योर कंपेनियन, आप जो है अपने साथी की ओर देखते हैं। एंड ही लुक्स एट यू, और वो आपकी तरफ देखता है। यू ड्रा इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, और आप क्या होते हैं, एक दूसरे से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ड्रा, इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा प्राप्त करते हैं, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। एंड देन फिर क्या होता है, विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट, और बिना एक दूसरे की जानकारी के जो है, यू आर एट द समिट, आप जो हैं उस शिखर पर होते हैं। समिट यानी शिखर पर जो है होते हैं। लुकिंग around from the summit, looking around from the summit, you tell yourself that it was worthwhile, और क्या होता है, शिखर के चारों ओर देखते हुए आप स्वयं को बताते हो कि ये चढ़ाई जो है उचित ही थी। लुकिंग अराउंड, चारों ओर देखते हुए, फ्रॉम द समिट, उस शिखर से, यू टेल, आप बताते हो, योर सेल्फ, अपने आप को, दैट इट वॉज वर्थ वाइल, ये चढ़ाई उचित ही थी। अदर्स सिल्वरी पीक्स, और जो है चांदी के समान दूसरी जो सफेद पीक्स, जो चोटियां हैं, अपीयर, दिखती है, प्रदर्शित होती है, थ्रो द क्लाउड्स, बादलों में मध्य। चांदी के समान श्वेत दूसरी चोटियां बादलों में स्थित दिखाई देती है। इफ यू आर लक्की, अगर आप भाग्यशाली हो, द सन में बी ऑन दैम, कि उनमें जो है सूर्य भी हो सकता है। और द सराउंडिंग, अपने आसपास, पीक्स लुक लाइक ए ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर स्मिट, और क्या होता है कि
आपकी किस्मत अच्छी है, सूर्य उस पर हो सकता है। आसपास की चोटियां ऐसी दिखती है, द सराउंडिंग पिक्स यानी आसपास की चोटियां जो है लुक लाइक ऐसी दिखती है, ए ज्वेल्ड यानी एक आभूषण की तरह, नेकलस गले का हार, अराउंड द नेक ऑफ योर समिट आपके शिखर के जो चारों ओर जो गले का हार हो ऐसी वो दिखाई देती है। बिलो यू सी वेस्ट वैली स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है दूरी, वैली मतलब घाटियां, स्लोपिंग ढलानों पर। बिलो नीचे, बिलो यू सी और नीचे क्या होता है, नीचे आपको दूर तक विस्तृत घाटियां दिखाई देती है। इट इज एन ennobling, enriching experiences to just look down from summit of a mountain। और क्या होता है, एक पर्वत शिखर से घाटी में नीचे देखना, एक पर्वत शिखर से, इट इज एन ennobling, enriching experience टू जस्ट लुक डाउन नीचे की तरफ देखना, फ्रॉम ए समिट चोटी से, ऑफ ए माउंटेन एक पर्वत की चोटी से नीचे जो देखना प्रतिष्ठित और सुशोभित अनुभव होता है। इनोब्लिंग प्रतिष्ठित और सुशोभित जो है वो अनुभव होता है। यू बो डाउन आप नीचे झुकते हो, एंड मेक योर ओबिसेंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, वर्शिप होता पूजा करना, गॉड ईश्वर, और आप शीश झुका लेते हैं तथा जिस भी ईश्वर के आप वार्षिक होते हैं उसकी पूजा जो है करते हैं। योर ओबिसेंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट, आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट ए पिक्चर ऑफ गुरु नानक, मैं एवरेस्ट पर एक गुरु नानक का एक चित्र छोड़ आया। रावत लेफ्ट ए पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, और रावत ने दुर्गा भवानी का चित्र छोड़ा। फू दोरजी लेफ्ट ए रेलिक ऑफ द बुद्धा, और जो है फू दोरजी ने बुद्ध का एक स्मारक या चिन्ह छोड़ दिया। एडमंड हिलेरी हैड ब्यूल्ड ए क्रॉस अंडर ए केरन ए हीप ऑफ रॉक एंड स्टोर इन स्नो, स्नो होता है बर्फ, और एडमंड हिलेरी ने समाधि पर्वतों और चट्टानों का एक ढेर में क्रॉस चिन्ह दफनाया था। दीज आर नॉट सिंबल ऑफ कॉन्क्विस्ट बट ऑफ रिवरेंस, ये जो है ये सारे के सारे क्या है, क्रॉस चिन्ह, ये विजय के चिन्ह ही नहीं है बल्कि एक सम्मान के जो है वो प्रतीक भी हैं। द एक्सपीरियंसेस ऑफ हैविंग क्लाइम टू द समिट और चेंज यू कम्प्लीटली, और क्या होता है कि चोटी पर चढ़ने का अनुभव आपके अंदर एक पूर्णता जो है परिवर्तन ला देता है। देयर इज अनदर समिट, इट इज विद इन योर सेल्फ, और एक अन्य चोटी भी है, ये आपके भीतर है, वह तुम्हारे अपने मन में है। इट इज इन योर ओन माइंड, आपके मन में है वो। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ इज ओन माउंटेन पीक, और हर व्यक्ति के अंदर उसका अपना एक पर्वत शिखर होता है, उसके अंदर ही मस्ट क्लाइम इट टू रीच टू ए फुलर नॉलेज हिमसेल्फ, और जो है अपने पूरे ज्ञान से जी प्रत्येक व्यक्ति को उसके ऊपर जो है चढ़ना चाहिए। इट इज़ फियरफुल, और ये बड़ा जो है डरावना, एंड अनस्केबल, और ये अलंघनीय है। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाय एनीवन एल्स, और इस पर किसी दूसरे द्वारा चढ़ाई नहीं की जा सकती, वह तो आपको यू योरसेल्फ हैव टू डू इट, और आपको स्वयं ही ऐसा करना होगा। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ माउंटेन, और जो
जब शारीरिक जो चढ़ाई है, आपको स्वयं ही इस पर चढ़ना, किसी बाह्य पर्वत के सर्वोच्च शिखर पर भौतिक रूप से चढ़ना जो है वो क्या है कि आउटसाइड is skin of act of climbing the mountain within the effect of both climbs are same। और ये है कि दोनों की चढ़ाई जो है बिल्कुल सेम है। whether the mountain you climb is physical or emotional spiritual। और किसी बाह्य पर्वत के शिखर पर चढ़ना, भौतिक रूप से चढ़ना अपने भीतरी पर्वत शिखर पर चढ़ने के समान आता है। दोनों चढ़ाइयों का प्रभाव जो समान है, भले ही आप पर्वत पर चढ़ जाएं रहें, लेकिन भौतिक भावनात्मक हो या फिर आध्यात्मिक हो। द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू। और यह चढ़ाई तुम्हें निश्चित रूप से बदल देगी। यह चढ़ाई आपको इट टीचेज यू मच अबाउट वर्ल्ड एंड अबाउट योरसेल्फ। यह आपको विश्व के प्रति तथा स्वयं के प्रति काफी कुछ जो है सिखाती है। आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंसेस इज एन एवरेस्टर हैज प्रोवाइडेड मी विद इंस्पिरेशन फेस लाइफ ओडियल्स रिसोलेंटली। मैं ये सोचने का साहस या प्रयास कर रहा हूँ कि एक एवरेस्ट विजेता के रूप में मेरे अनुभव से मुझे जीवन के कठिन दौर को जीतने की प्रेरणा मिली है। क्लाइंबिंग द माउंटेन वाज वर्थवाइल एक्सपीरियंस। पर्वत चढ़ना एक सार्थक अनुभव है। द कॉन्क्विस्ट ऑफ माउंटेनल समिट इज इक्वली वर्थवाइल। और जो मेरी जो अपने अंदर की चोटी पर विजय पाना भी उतना ही बेहतर होगा। द इंटरनल समिट आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट। और जो मनुष्य की आंतरिक शिखर है, संभवतः है कि वो एवरेस्ट से भी अधिक ऊंचे हैं। तो ये HPS अहलूवालिया द्वारा रिटन है। उम्मीद करते हैं आपको ये लेसन अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। इस लेसन की वीडियो को आप बार बार देखें, समझें। वीडियो आपने देखी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप इसे देखते रहिए।